अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फैज़ान ख़ान। आज के इस 12वीं जमात की केमिस्ट्री क्लास में हम आज शुरू करेंगे 12वीं जमात का 11वां चैप्टर जो है अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स। अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर को हम नामियाती हाइड्रोक्सी मरकबात भी कहते हैं। इस सबक को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है अल्कोहल और फिनॉल और उसके बाद हम देखेंगे ईथर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल्स की तारीफ़ें क्या होती हैं, अल्कोहल और फिनॉल्स की जमातबंदी किस तरह की जाती है। अल्कोहल और फिनॉल्स में हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अल्कोहल किसे कहते हैं, ये अल्कोहल क्या होते हैं। अल्कोहल की तारीफ़ है यहाँ पर अल्केन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जवाहर को हटाकर उतने ही हाइड्रोक्सी ग्रुप दाखिल करने से जो मुरक्कबात हासिल होते हैं अल्कोहल कहलाते हैं। आइए हम इस तारीफ़ को मिसाल के ज़रिए समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है अल्केन। अल्केन आप लोगों को पता है, यहाँ पर C2H5 हमने लिया है। इसका नाम आप लोगों को पता है जो कहलाता है ईथेन, जिसके अंदर 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मौजूद है। अब फ़र्ज़ कीजिए हम इस हाइड्रोजन को किसी OH ग्रुप से, जिसका OH ग्रुप कहलाता है यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, इस हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सी ग्रुप से तब्दील करने पर जो मरकब हासिल होगा वो कहलाएगा यहाँ पर अल्कोहल। और ये जो अल्कोहल हासिल हुआ इसका नाम है हमारे पास में इथाइल अल्कोहल। जैसा कि आपने देखा यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन हटाया और उसको OH ग्रुप से तब्दील किया, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाकर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप दाखिल करने से हमको मिला यहाँ पर अल्कोहल। इसी तरह हम 2 हाइड्रोजन या फिर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटाकर उतने ही OH ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप दाखिल करेंगे तो जितने भी मुरक्कबात हासिल होंगे वो कहलाएंगे अल्कोहल। इसके बाद हम देखेंगे अल्कोहल की जमातबंदी। अल्कोहल को 4 जमातों में तकसीम किया गया है। यहाँ पर पहली किस्म है यहाँ पर मोनोहाइड्रिक या फिर मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक यहाँ पर मोनो से मुराद एक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे अल्कोहल जिनमें एक OH ग्रुप या फिर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होता है मोनोहाइड्रिक या मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल कहलाते हैं। मिसाल के ज़रिए हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ हमारे पास में CH3CH2OH, इस किस्म में हमारे पास में एक OH ग्रुप मौजूद है तो ये कहलाएगा मोनोहाइड्रिक या फिर मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। इसी तरह से हमारे पास में दूसरी किस्म है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे यहाँ पर मोनो से मुराद एक था, उसी तरह यहाँ पर डाई से मुराद क्या होगा 2। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। मसलन CH बॉन्ड CH, यहाँ पर कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन से OH है, तो इस मिसाल के अंदर 2 OH ग्रुप या 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है तो ये कहलाएंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरह से हमारे पास में तीसरी किस्म है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पर ट्राई से मुराद क्या होगा 3। ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 OH ग्रुप पाए जाते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। मसलन CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, इन तीनों कार्बन पर 3 OH ग्रुप मौजूद है तो ये कहलाएंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरह 3 से ज़्यादा अगर OH ग्रुप हो तो वो कहलाएंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली से मुराद यहाँ पर कसीर तादाद में होता है या फिर ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप रखने वाले अल्कोहल। तो यहाँ पर हम तारीफ़ देखेंगे इसकी कि ऐसे अल्कोहल जिनमें 3 से ज़ायद OH ग्रुप पाए जाते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। मसलन ग्लूकोज या सॉर्बिटल। ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं और सॉर्बिटल में 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग फिनॉल। फिनॉल किसे कहते हैं। फिनॉल की तारीफ़ है यहाँ पर एरोमेटिक मुरक्कबात के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जवाहर को हटाकर उतने ही हाइड्रोक्सी ग्रुप दाखिल करने से जो मुरक्कबात हासिल होते हैं फिनॉल्स कहलाते हैं। मसलन जैसे कि यहाँ पर एक एरोमेटिक हल्का मौजूद है जिसको हम बेंजीन रिंग भी बोलते हैं। एरोमेटिक हल्के से बराह रास्त OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा फिनॉल। इसी तरह यहाँ पर 2 एरोमेटिक हल्के मौजूद हैं, इन दोनों एरोमेटिक हल्कों पर बराह रास्त OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है तो ये भी कहलाएगा फिनॉल। ठीक है।
आगे हम देखेंगे फेनॉल्स की जमात बंदी। फेनॉल्स को 3 जमातों में तकसीम किया गया है। जिस तरह अल्कोहल की जमात बंदी थी उसी तरह यहाँ पर फेनॉल्स की भी जमात बंदी है। पहला है यहाँ पर मोनोहाइड्रिक या मोनोहाइड्रोक्सी फेनॉल्स। यहाँ पर भी ऐसे फेनॉल्स या ऐसे एरोमेटिक मरकबात जिसमें एक OH ग्रुप, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होता है, मोनोहाइड्रिक या मोनोहाइड्रोक्सी फेनॉल्स कहलाते हैं। मसलन जैसे कि यहाँ पर कॉमन एग्जांपल है, आम एग्जांपल है इसकी, बेंजीन रिंग से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा मोनोहाइड्रिक या मोनोहाइड्रोक्सी फेनॉल्स। इसी तरह दूसरी किस्म है हमारे पास में डाईहाइड्रिक फेनॉल्स। यहाँ पर मोनो 1 कहलाएगा, डाई 2 कहलाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे एरोमेटिक मरकबात जिसमें 2 OH ग्रुप या 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, डाईहाइड्रिक फेनॉल्स कहलाते हैं। मिसाल आपके सामने है, बेंजीन रिंग, बेंजीन से 2 OH ग्रुप मौजूद है जो कहलाएंगे डाईहाइड्रिक फेनॉल्स। इसी तरह तीसरी किस्म है हमारे पास में ट्राईहाइड्रिक फेनॉल्स। इसके अंदर भी ऐसे एरोमेटिक मरकबात जिनमें 3 OH ग्रुप मौजूद होते हैं, ट्राईहाइड्रिक फेनॉल्स कहलाते हैं। मिसाल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बेंजीन है और उससे 3 OH ग्रुप बराह रास्त जुड़े हैं तो ये कहलाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या फिर ट्राईहाइड्रिक फेनॉल्स। तो स्टूडेंट्स, ये थी अल्कोहल और फेनॉल्स की जमात बंदी। आइए हम देखते हैं आगे मोनोहाइड्रोक्सी या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की जमात बंदी। इस सबक में मोनोहाइड्रिक और मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल की जमात बंदी अल्कोहल के हिस्से में ज़्यादा मौजूद है, तो आइए हम इस पर फोकस करते हैं। पहला यहाँ पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जमात बंदी। इसकी जमात बंदी कार्बन जौहर के मखलूती अमल की बुनियाद पर की गई है जिससे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है, जिसके अंदर पहला है यहाँ पर CsP3OH बॉन्ड रखने वाले अल्कोहल या फिर sp3COH बंदिश रखने वाले अल्कोहल। अब यहाँ पर ये जो कार्बन मौजूद है ये कार्बन sp3 कार्बन होगा। जैसे कि हमने पिछली जमातों में देखा है कि कार्बन के चारों अतराफ में एक गहरी बंदिश मौजूद हो तो वह sp3 कार्बन होगा। अगर कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश है तो वो कार्बन sp2 कार्बन कहलाएगा। अगर कार्बन कार्बन तिहरी बंदिश मौजूद है तो वो कार्बन sp कहलाएगा। इस किस्म के अंदर sp3 कार्बन होगा और जिस पर क्या मौजूद होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ऐसे अल्कोहल देखते हैं हम, ऐसे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्कील ग्रुप या अल्काइल ग्रुप के sp3 मखलूत शुदा कार्बन जौहर से जुड़ा होता है, sp3COH बंदिश रखने वाले अल्कोहल कहलाते हैं। इसे इब्तदाई अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल भी कहा जाता है। इन अल्कोहल की मज़ीद जमात बंदी सानवी और सलासी अल्कोहल में की गई है। आइए हम इसको मिसाल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर मिसाल है, एक कार्बन है जिसके ऊपर की जानिब हाइड्रोजन और नीचे की जानिब हाइड्रोजन और एक तरफ अल्काइल ग्रुप मौजूद है। तो ये ऐसा कार्बन है जो क्या है, sp3 कार्बन है और इसी sp3 कार्बन पर मौजूद है यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये ऐसा अल्कोहल कहलाएगा जिसके अंदर sp3COH बंदिश रखने वाला अल्कोहल है। अब यहाँ पर ये होगा प्राइमरी अल्कोहल। इसको प्राइमरी अल्कोहल क्यों कहा जाएगा कि ये जो कार्बन यहाँ पर मौजूद है ये प्राइमरी कार्बन है, इब्तदाई कार्बन है, क्योंकि इससे सिर्फ एक कार्बन जौहर जुड़ा है और उसी कार्बन पर यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, तो ये कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। आइए हम दूसरी मिसाल देखते हैं। ये होगा sp3 कार्बन, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर क्या है, एक गहरी बंदिश मौजूद है, लेकिन इस कार्बन पर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, मतलब 2 अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये कार्बन होगा सेकेंडरी कार्बन और इसी कार्बन पर OH ग्रुप मौजूद है, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। आइए टर्शरी अल्कोहल की मिसाल देखेंगे। इस कार्बन पर 3 अल्काइल ग्रुप हैं, मतलब ये क्या होगा, टर्शरी कार्बन होगा, 3 डिग्री कार्बन होगा और इसी कार्बन पर OH ग्रुप मौजूद है। 3 डिग्री होने के साथ साथ ये कार्बन क्या है, sp3 कार्बन है, इसके लिए ये कहलाएगा टर्शरी अल्कोहल। आइए हम sp3COH बंदिश रखने वाले अल्कोहल को मज़ीद 2 जमातों में तकसीम किया गया है, जिसमें से पहला है अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, ऐसे अल्कोहल जिनमें कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश के
बाजू वाले sp3 मखलूत शुदा कार्बन जौहर पर हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होता है, अलाइलिक अल्कोहल कहलाते हैं। ये इब्तिदाई, सानवी और सलासी हो सकते हैं। आइए मिसाल देखते हैं इसकी। पहले मिसाल में हम देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश मौजूद है और इसके बाजू वाला कार्बन मतलब ये जो CH2 वाला कार्बन है ये sp3 कार्बन है और इसी sp3 कार्बन पर क्या मौजूद है, OH ग्रुप मौजूद है। तो ये मिसाल हो जाएंगे हमारे पास में अलाइलिक अल्कोहल की, जिसे इब्तिदाई या फिर प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। दूसरे मिसाल में हम देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश है जिसके बाजू वाले कार्बन पर OH ग्रुप है और इसी OH ग्रुप इसी कार्बन पर 2 कार्बन जौहर मौजूद है। तो ये कार्बन कहलाएगा सानवी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, और इसी सेकेंडरी कार्बन पर OH ग्रुप मौजूद है तो ये कहलाएगा सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल। तीसरे मिसाल हम देखेंगे टर्शरी की। यहाँ पर भी कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश है, इसके बाजू वाला कार्बन sp3 कार्बन होगा और इसी sp3 कार्बन पर 3 कार्बन मौजूद है तो यह sp3 के साथ साथ टर्शरी कार्बन भी होगा और इसी कार्बन पर यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद है, इसके लिए कहलाएगा टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल की तारीफ़ है यहाँ पर, ऐसे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप एरोमेटिक हल्के के बाजू वाले कार्बन जौहर से जुड़ा होता है बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाता है। मसलन जैसे कि यहाँ पर एक एरोमेटिक हल्का मौजूद है, इसके बाजू वाला कार्बन CH2 कार्बन है, CH2 कार्बन पर यहाँ पर CH2 कार्बन पर OH ग्रुप मौजूद है, OH ग्रुप यहाँ पर बेंजीन हल्के के बाजू वाले कार्बन पर मौजूद है, इसके लिए कहलाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अगली मिसाल आप खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर है बेंजीन रिंग, उसके बाजू वाला कार्बन यहाँ पर sp3 कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये सेकेंडरी कार्बन होगा और इसी सेकेंडरी कार्बन पर OH ग्रुप मौजूद है तो ये कहलाएगा सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल। आगे हम देखेंगे sp2COH बंदिश रखने वाले अल्कोहल, जिसे हम विनाइलिक अल्कोहल भी कहते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा sp2 कार्बन वो कार्बन होते हैं जिसके अंदर दोहरी बंदिश पाई जाती है। इसकी तारीफ है यहाँ पर, ऐसे अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बन कार्बन दोहरी बंदिश के sp2 मखलूत शुदा कार्बन जौहर पर मौजूद होते हैं, sp2COH बंदिश रखने वाले अल्कोहल या फिर विनाइलिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मिसाल है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH। हम यहाँ पर C डबल बॉन्ड C यहाँ पर मौजूद है और इसी कार्बन पर OH ग्रुप मौजूद है तो दोहरे बंदिश वाले कार्बन पर OH ग्रुप मौजूद है तो ये कहलाएगा विनाइलिक अल्कोहल, इसे वेनिल अल्कोहल भी कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक देखेंगे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।